जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपीपी पे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, खास करके उन सभी बच्चों के लिए जिन लोगों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है यूपीपीपी की। और देखिए, जिन लोगों की तैयारी नहीं कंप्लीट है उनके लिए मैं एक अलग अभी प्लान बता दूंगा, लेकिन उन सब के बीच में जो सबसे बड़ी न्यूज़ आप लोगों के लिए आई है वो ये है कि आपकी एग्जाम डेट जो है वह क्लियर हो चुकी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भर्ती बोर्ड की जो डीजी हैं रेणुका मिश्रा जी, उनके द्वारा एक लेटर भेजा गया हाथरस के डीएम को। और वहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट है उसका पूर्णतः जिक्र किया गया है कि किस किस तारीख को आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोगों के पास समय जो है वो बहुत कम है, या समझ लीजिए मिनिमम कम से कम समय बचा है। और इस कम से कम समय में आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करके अपना सिलेबस कवर करके उसके बाद में इस परीक्षा को ही क्लियर कर सकते हैं। अगर आप सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे या किसी भी प्रकार की चूक रह जा रही है आपकी, तो फिर समस्याएं क्रिएट होंगी। तो चलिए, सबसे पहले उस लेटर में क्या लिखा है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डिटेल में जो जानकारी रहेगी वह आपको कल सुबह 8 बजे तक प्रोवाइड करवा दी जाएगी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए शॉर्ट में हम जो मतलब मुख्य मुख्य बातें हैं उनके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे अब आप लोगों को करना क्या है। देखिए, एक आज है 25 जनवरी, और ये जो लेटर है ये 24 जनवरी का है। 24 जनवरी का ये लेटर है, ये भेजा गया भर्ती बोर्ड की जो डीजी हैं रेणुका मिश्रा जी, उनके द्वारा भेजा गया हाथरस के डीएम को। अभी देखिए, यही जानकारी मिल पाई और उसके आधार पर ही जो भी चीज़ें हैं वो हम क्लियर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और वहाँ पे जो दो तारीखों का जिक्र किया गया, एक है 26 दिसंबर और दूसरी है 5 जनवरी। इन दो तारीखों का जिक्र करते हुए बताया गया कि इन दो तारीखों में जो लेटर भेजेंगे आपको, उनका संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। और साथ में वहाँ पर जो परीक्षा होने वाली उसके लिए टोटल 49 केंद्र अलॉट किए गए। 49 केंद्रों पर आपकी परीक्षा होगी। और साथ में जो सबसे लास्ट में एक लाइन बोली गई है, जो जिक्र है वह यह है कि 16 फरवरी तक हर हाल में जो केंद्र हैं उनको उपलब्ध करवाने का कष्ट करें भर्ती बोर्ड को। अब किस तारीख को आपकी परीक्षा होनी, एक तो होनी है 17 फरवरी को और दूसरी है 18 फरवरी को, यानी कि 17 और 18 फरवरी। इन दो तारीखों में आपकी दो दो पालियों में परीक्षा होगी। देखिए, इन दो तारीखों का मैंने जिक्र बहुत पहले किया था कि देखिए, आपकी 18 तारीख को तो परीक्षा हर हाल में होनी है, और 18 तारीख को ही मान के आप अपनी तैयारी करें। अगर कोई ये सोच रहा है कि आपकी परीक्षा मार्च अप्रैल में जाएगी, तो वो संभव नहीं किसी भी प्रकार से, क्योंकि देखिए मार्च अप्रैल तक आपके इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे और भर्ती बोर्ड कभी नहीं चाहेगा कि आपकी भर्ती को वो इलेक्शंस में फंसाएं। तो जो भी है अब फरवरी माह में ही होना है। और अब आपके पास डेट भी आ गई 17 फरवरी और 18 फरवरी। इन दो दिनों में दो दो पालियों में आपके एग्जाम होने वाले हैं, 17 और 18 को। 16 तारीख को जिला के जो मतलब किसी भी जिले के जो डीएम होते हैं वह अपने जिले के अंतर्गत बनाए गए केंद्रों को जो है वह भर्ती बोर्ड को सौंप देंगे। उसके बाद में परसों, जो यानी कि आज 25 है, कल 26 और परसों 27 तारीख, 27 तारीख को इसकी जो पूरी जानकारी है, पूरा जो इनका ब्यौरा है परीक्षा केंद्रों का, वह डीएम के द्वारा सौंप दिया जाएगा भर्ती बोर्ड को। तो देखिए, इन कुछ तारीखों का जिक्र किया गया उस लेटर में। लेटर आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाकी इसके बारे में जो भी डिटेल में जानकारी रहेगी वह हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे कल सुबह तक। लेकिन देखिए, इन सब के बीच में अब आपके पास समय बहुत कम है, और खास करके उन बच्चों के लिए जो लोग अभी तक सिलेबस ही पता कर रहे हैं कि सिलेबस कितना है। तो देखिए, अब सिलेबस पता करने का समय चला गया। अब आप लोग करें क्या, सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक अच्छा सा मॉक टेस्ट उठा लें, मॉक टेस्ट लगाएं। और मॉक टेस्ट में क्या करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखिए, जो क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हो तो सही हो रहे हैं, लेकिन जो गलत हो रहे हैं बस उनका विश्लेषण करना कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन या किस मेथड का क्वेश्चन, या हमारा जो भी है हमने आज तक जो पढ़ा है उसमें कैसा किस प्रकार का क्वेश्चन हमसे गलत हो रहा है। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस क्वेश्चन पर आधारित जितने क्वेश्चन आपकी बुक में उनको सॉल्व करें, चाहे मैथ का हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो। जैसे जीएस आपने पढ़ा और जीएस में आपका कोई भी क्वेश्चन यूएनओ से रिलेटेड गलत हो गया, तो आपको क्या करना है, यूएनओ को पढ़ लेना अच्छे से। मैथ पढ़ रहे हैं, आपका मैथ में कोई क्वेश्चन परसेंटेज का गलत हो गया, तो परसेंटेज ऐसे चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो आपको ये देखना है कि किस कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन गलत हुआ है, उस कॉन्सेप्ट पे आधारित आपके पास जो बुक है उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लो। ऐसे ही आपको हिंदी करना है। भाई, हिंदी आप पढ़ रहे हैं, आपकी पर्यायवाची गलत हो रही है ज़्यादा, तो आप पर्यायवाची पढ़ लो। विलोम गलत हो रहे हैं तो विलोम। संधि का अगर कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया तो संधि एक बार देख लो। अगर कोई क्वेश्चन आपका समास का गलत हो रहा है तो ऐसे समास पढ़ लो। क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि आप एक एक चीज़ को लगातार पढ़ें।
क्योंकि आप अगर एक ही बुक को पढ़ने बैठ गए या सिर्फ और सिर्फ बुक को ही पढ़ने बैठ गए तो एक बुक नहीं ख़त्म कर पाएंगे आने वाले 20-25 दिनों में। और अगर एक बुक नहीं ख़त्म होगी तो फिर आपका जो भी है ये एग्ज़ाम निकल पाना संभव नहीं दोस्तों। तो अब आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं, बुक पढ़ने का टाइम चला गया और समय भी आपके पास अब मिनिमम है, बहुत कम समय है। इस बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। बाकी जो भी आपके पास मतलब आपको जो भी जानकारियाँ देनी है कल सुबह 8 बजे तक हम इसमें डिटेल में जानकारी देंगे और साथ में आपके मॉक टेस्ट को लेके एक गुड न्यूज़ है वह भी कल हम आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। बाकी आप सभी लोग जान ही रहे हैं जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं कि संडे को आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और वह मॉक टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में होगा। मतलब आपको पेपर ऑनलाइन मिलेगा और आपको सॉल्व करना होगा ऑफलाइन एक OMR पे। डिटेल में जो भी उसकी जानकारी रहेगी कल सुबह हम आपको बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।